नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जैसे कि कैपिटल की ज़रूरत के लिए किस तरीके से शेयर कैपिटल में, मतलब कि शेयर किसी को हिस्सेदारी दे के शेयर कैपिटल निर्माण करके एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किस तरीके से एक लिमिटेड कंपनी कंपनी की तरह कैसे शुरुआत हो गई और इसकी शुरुआत क्यों हो गई। तो एक ब्रीफली ये बताऊं कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम एक बड़े कैपिटल की ज़रूरत पड़ी और उसी के लिए कई हज़ारों लोगों को अपना जो हिस्सा है वो बेच के या उनसे हिस्सेदारी खरीद उनसे पैसे लेके उनको हिस्सेदारी दे के एक शेयर करना, अपना प्रॉफिट शेयरिंग के बेसिस पे इसकी शुरुआत हो गई। तो अब ज़रूरत ये हो गई कि अभी किसी ने खरीद तो लिया, लेकिन उसको अगर बेचना है, वो उसको किस तरीके से वो उसको बाहर निकलना है, तो वो क्या करे। ऐसे एक व्यवहार की ज़रूरत पड़ने लग गई। तो ऐसे कई लोग बन गए जो जो कोई भी अगर किसी को बेचना है तो वो खरीद लेते थे और फिर जिसको खरीदना है उसको दे देते थे। तो इस तरीके से ब्रोकर्स की एक शुरुआत हो गई। ब्रोकर्स लोग तैयार हो गए कि भाई कोई किसी को अपनी हिस्सेदारी अगर किसी कंपनी की बेचनी है तो वो खरीद लेते थे और जिसको अगर देनी है, जिसको खरीदनी है, उनको बेच देते थे और वो अपना कमीशन या जो भी है वो ये करते थे। अब ये रेगुलेट करने के लिए बाद में एक्सचेंज की स्थापना हो गई, जिसके एक होती है कि न्यूयॉर्क में नहीं, पहले तो लंदन में एक्सचेंज चालू हो गया 1773 में, मतलब 1773 में लंदन में इसकी शुरुआत हो गई, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में। अमेरिका में इसकी शुरुआत हो गई 1792, न्यूयॉर्क स्टॉक NYSD जिसको आज कहते हैं। अब ये धीरे धीरे पूरे दुनिया भर में ये होने लग गए और इसका जो भारत में शुरुआत होगी 1875। शुरुआत में एक नेटिव शेयर ब्रोकर एसोसिएशन बनी और वो बाद में 1875 में न्यू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको BSE आज कहते हैं ये बन गई जिसके हेड थे प्रेमचंद रायचंद। शुरुआती मेंबर्स इसमें 318 लोग थे। अब ये सब पूरे भारत में अहमदाबाद, भोपाल, न्यूयॉर्क, दिल्ली, कलकत्ता, सब जगह पे अलग अलग एक्सचेंजेस बनने लग गए। अभी अलग अलग एक्सचेंजेस के अपने अपने हिसाब किताब और ये सब बदलने लग गया। तो इसको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए भारत की सरकार ने 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो आज NSE कहते हैं, इसकी स्थापना की। ये शुरुआती से पेपरलेस और ये डिजिटल तरीके से इसका रेगुलेशन होने लग गया और दूसरी बात पूरे भारत में कहीं से भी इसकी व्यवहार कर सकते थे, इसीलिए ये बहुत पॉपुलर हो गया और जो हर जगह से आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहार करता है। बाद में इसमें फ्यूचर्स और ऑप्शन आ गए और इसी तरीके से ये काम करने लग गया और आज इस लेवल पे आ गया है। तो ये थी जानकारी स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में दुनिया भर के और भारत के एक छोटी सी जानकारी थी। धन्यवाद।